गोस्वामी को फंसाया गया है या नहीं, ये मैं नहीं जानता। दिस तो एक्चुअली नेशन स्टिल वांट्स टू नो, पूछता है भारत। और ये थंबनेल और अर्णव गोस्वामी से रिलेटेड स्टेटमेंट सिर्फ इसलिए है क्योंकि बिना कंट्रोवर्सी कोई वीडियो आपको समझ में नहीं आती है, इसलिए उदाहरण के लिए आपको ये एग्जाम्पल लेना पड़ गया मुझे। जय हिंद दोस्तों, मैं रमेश चंद्र आपको ये बताने जा रहा हूं कि क्या है वास्तविक खेल टीआरपी, व्यूअरशिप और अर्निंग का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक्चुअली टेलीविजन रेटिंग पॉइंट टीआरपी का जो कैलकुलेशन होता है वो सिर्फ टीवी चैनल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो टीवी चैनल्स के अलावा जो आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर भी उसी तरीके से लागू होता है। तो हम यहां पर आज जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो टीआरपी का स्कैम जो टीवी के लिए आया है, उसके साथ साथ हम इस पर भी बात करने जा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी क्या खेल चल रहा है। और इसके पीछे कारण सिर्फ इतना ही है कि जितनी टीआरपी उतना हाई रेट का एडवर्टीजमेंट, और अगर देखा जाए तो टीआरपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अर्निंग। इसलिए कोई चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए या तो कस्टमर खरीद रहा है, कोई तारिक फतेह जैसे मुसलमान विरोधी को अपने चैनल पे ला करके स्टेटमेंट दिलवा रहा है, तो कहीं बादशाह 72 लाख में 7.2 करोड़ यूजर्स ले आ रहे हैं, वहीं कंगना रनावत बिल्कुल मौके की तलाश में रहती हैं और कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे करके 4 दिन में 2 करोड़ फॉलोअर्स इकट्ठे कर ले रही हैं। ये इसलिए क्योंकि जितने फॉलोअर्स उतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू और उतना ही बड़ा एंडोर्समेंट का चार्ज। और हम आप YouTube चैनल पर भी उसके सब्सक्राइबर देख करके उसको अच्छा और खराब मानते हैं और ढिंचक पूजा जैसे को भी सेलिब्रिटी बना देते हैं। तो चलिए देखते हैं टीवी चैनल से लेकर के सोशल मीडिया तक कैसे फेक फॉलोअर का खेल चल रहा है और फेक फॉलोअर्स खरीदे जा रहे हैं। पहले बात करते हैं सो कॉल्ड इथिकल परचेज ऑफ YouTube, फेसबुक एंड वीडियो व्यूज की। अब अगर देखें यहां पर तो फेसबुक और गूगल, आप सवाल ये उठेगा कि हम बात करने जा रहे हैं कि टीआरपी की, तो यहां पर इसका रिलेशन क्या है। मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि फेसबुक और गूगल आपके वीडियो व्यूज को बढ़ाने के लिए पेड ऑप्शन देते हैं। आपको भी, आपने भी देखा होगा, लाइक्स को बढ़ाने के लिए पेड ऑप्शंस होते हैं, बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन होता है, प्रमोट योर पोस्ट का ऑप्शन होता है। अब यहां पर जो आपके गूगल पे और फेसबुक पर जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो डालते हैं उससे रिलेटेड जो ऑडियंस होती है, अगर आपने उसको पेड प्रमोशन किया हुआ है तो उससे रिलेटेड ऑडियंस को वो पोस्ट आपकी बार बार दिखाई जाएगी, तो वीडियो बार बार दिखाई जाएगी। और जब बार बार दिखाई जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप उसको कई बार देख रहे हैं तो जितनी बार उसको आप देख रहे हैं उसको आप इंप्रेशंस कहते हैं, और उस इंप्रेशंस में से 3 से 4% लोग उसको क्लिक करके ओपन करते हैं और आपके वीडियो व्यूज बढ़ जाते हैं। और उसके लिए जो आपका फेसबुक और यूट्यूब है 10 से लेकर के 50 पैसे तक चार्ज करता है पर वीडियो व्यू। दैट मीन्स अगर नोटिस करें यहां पर तो है क्या कि आपको किसी भी एक वीडियो को कई बार आपको दिखाया जा रहा है, उसका थंबनेल आपको दिखाया जा रहा है। जब आपको कई बार वो थंबनेल दिखाया जाएगा तो वो आप उसको मजबूरन आपको 2 बार 3 बार दिखा तो आपको लगेगा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि है क्या इसमें, क्योंकि आपकी तरफ से कुछ नहीं जा रहा है। तभी कस्टमर ने जिसने वीडियो आपके लिए थ्रू की है या प्रमोट की है उसके 10 से 50 पैसे वहां पर जा रहे हैं। अब ये अगर देखें तो कुछ ऐसा ही स्कैम 2017-18 में रिपब्लिक भारत को एक्यूज किया गया था इसके लिए। अब अगर आप कहें तो रिपब्लिक भारत के लिए कोई नई बात नहीं है, ये सब पुराने पापी हैं, पहले से ही ये सब करते आ रहे हैं। इन्होंने डुअल लॉजिकल नंबर्स का इस्तेमाल किया था जिसको एलसीएस कहते हैं। आम भाषा में अगर आप कहें तो इन्होंने अपने चैनल को सेम केबल ऑपरेटर के पास मल्टीपल टाइम रजिस्टर किया था। इससे होता क्या था कि चैनल बदलते वक्त कई बार रिपब्लिक टीवी को दिखाया जाता था। अब जब न्यूज चैनल है रिपब्लिक टीवी तो न्यूज चैनल को चैनल बदलते वक्त तो रिपब्लिक टीवी दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन इसके अलावा जब वो कई बार रजिस्टर्ड है तो जब आप स्पोर्ट्स चैनल बदल रहे होंगे तो स्पोर्ट्स चैनल के बीच में भी कहीं आपको रिपब्लिक टीवी दिख जाएगा। अब अगर आप कोई म्यूजिकल चैनल बदल रहे होंगे तो वहां पर भी आपको वो चैनल दिख जाएगा, और जब कई बार वो आपको चैनल दिखेगा तो हो सकता है कि आपको 10 सेकंड 12 सेकंड 15 सेकंड आप वहां पर रुक जाएं और वो इंप्रेशंस होंगे जो रिकॉर्ड हो जाएंगे और उस चैनल की टीआरपी ऑटोमेटिकली वहां पर
बढ़ जाएगी। सेम यही काम क्या हो रहा है आज की तारीख में पेड और लीगल तरीके से फेसबुक और गूगल पर भी हो रहा है। वहां पर भी कई बार आपको चीजें दिखाई जाती हैं, वीडियोस दिखाए जाते हैं। जब आपको वीडियोस दिखाई जाएंगे तो एक बार आप कहीं ना कहीं उसके थंबनेल पे या नाम पर या कोई भी चीजें देख करके आप फंस जाएंगे और उस वीडियो को आप क्लिक करके ओपन कर ही लेंगे। अब मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बादशाह के टाइम पे आपने नोटिस किया था कि मुंबई पुलिस ने ही और इंडियन पुलिस ने इस चीज को एफआईआर दर्ज की थी और बादशाह ने इसको एडमिट भी किया था कि हमने 72 लाख रुपीस में आपको 7.5 करोड़ व्यूअर्स खरीदे थे। और उस रिपोर्ट के दौरान ही ये पता चला था कि ट्विटर पर 20% अकाउंट जो है वो या तो फेक है या इनएक्टिव है। साथ ही आप ये भी नोटिस करिए कि हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिसमें बड़ी संख्या में उनके फेक फॉलोअर्स हैं या यूं कहें कि खरीदे हुए फॉलोअर्स हैं। और ये सब कुछ हिडन नहीं है, ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है। आप जाइए और गूगल पे सर्च करिए कि गूगल पर यूट्यूब के सब्सक्रिप्शन बढ़ाने वाली बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बाकायदे उनका रेट लिस्ट वहां पर आपको दिया हुआ है। ऐसी सुविधा सिर्फ यूट्यूब के लिए नहीं, ट्विटर और इंस्टाग्राम के लिए भी यहाँ पर अवेलेबल है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी के 4 मिलियन सब्सक्राइबर आपको दिख रहे हैं तो साहब बहुत अचंभित होने की बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। डेफिनेट सी बात है कि वो 100% रियल नहीं है। और यहां भी आपके वीडियो व्यूज के हिसाब से सारा खेल चल रहा है। वीडियो में जितने व्यूज होंगे, जितना आपके सब्सक्राइबर होंगे, उस हिसाब से आपको यूट्यूब भी पैसा पे करता है। और आने वाले टाइम पे 2021 तक इसका एक बहुत बड़ा मार्केट दिख रहा है। तो जहां पर भी पैसा इन्वॉल्व है तो टीआरपी के लिए, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम हो, खेल शुरू हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं वर्तमान रिपब्लिक टीवी के टीआरपी स्कैम। शुरुआत में मुंबई ने एफआईआर में इंडिया टुडे का नाम लिया था, लेकिन चीजें बदलनी शुरू हुई। बैकएंड पे क्या चल रहा था ये हमें आपको नहीं पता होगा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस तक आते आते सारी स्थिति बदल गई और इंडिया टुडे का नाम हट करके रिपब्लिक टीवी के साथ 2 और लोकल चैनल्स फक्त मराठी और बॉक्स सिनेमा का नाम ले लिया गया। एक्चुअली टीवी चैनल्स की टीआरपी निर्धारित करने का जो जिम्मा है वो बात यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल को है। ये कंपनी है और ऐसा काम करने वाली ये इकलौती कंपनी है। टीआरपी कैलकुलेट करने के लिए पूरे देश में लगभग 44,000 घरों में मीटर लगाए गए हैं, जिसको कहा जाता है कि पीपल मीटर। अब यहां अगर देखेंगे तो जो 44,000 आपको मीटर्स लगाए गए हैं वो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव हैं 80 करोड़ लोगों के। 125 करोड़ हमारी जनसंख्या है, 125 करोड़ सबके सब टीवी नहीं देखते हैं। तो कैलकुलेशन ये है कि 80 करोड़ लोग जो होते हैं वो टीवी के व्यूअरशिप उनके पास होती है और उस 80 करोड़ लोगों में से सिर्फ 44,000 लोग यानी 44,000 लोग ऐसे हैं जिनको उनका रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है। कुल मिलाकर वो संसद जैसी वाली स्थिति हो गई है कि उनका रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है, जो वो देखेंगे उसी के अकॉर्डिंग टीआरपी डिसाइड होगी। अब अगर आप यहां ध्यान दें तो ये जो परसेंटेज है वो 0.02% है, बहुत ही कम आप समझ सकते हैं इसको। और ये मीटर जो लगाए गए हैं, ऐसा कहा जाता है कि जो मीटर लगाए गए हैं ये अलग अलग आयु वर्ग के, अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटस के और अलग अलग लेवल के लोगों के यहां लगाए गए हैं। तो एक्चुअली ये जो मीटर लगाए जाते हैं, जो पीपल मीटर लगाए जाते हैं, ये इसलिए नहीं होते हैं कि वो अर्णव गोस्वामी जी आए या कोई न्यूज चैनल आए और वो अपनी मीटर रीडिंग वहां पर कैलकुलेट करे। पर्पस ऑफ मीटर जो होता है वो ये होता है कि क्या देखता है भारत। तो मतलब अब किस घर में नागिन चल रही है, कौन से घर में रामायण चल रही है, कौन से घर में सास बहू में कूटनीति चल रही है और कौन से घर में आपको कंट्रोवर्शियल न्यूज चैनल देखे जा रहे हैं, इन सब का कैलकुलेशन इन पीपल मीटर्स के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। और ये मीटर लगाने का जो काम होता है ये भी बात खुद नहीं करती है, ये काम हंसा रिसर्च ग्रुप द्वारा कराया जाता है। वास्तव में जो पीपल मीटर लगाए जाते हैं ये गोपनीय होते हैं, इनके बारे में जानकारी किसी को नहीं दी जाती है कि किसी को ये पता ना चले ताकि इसमें मैनिपुलेशंस ना हो सके। लेकिन साहब इंडिया है, यहां तो कुछ भी हिडन रहता नहीं है।
आपकी प्राइवेसी भी हिडन जब नहीं है और वो पब्लिक है तो ये तो मीटरता है, यहां तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो अब होता क्या है कि जो अलग अलग टीवी चैनल्स हैं वो कंपनी के पुराने एम्प्लॉयज को या नए एम्प्लॉयज को या जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनको कुछ न कुछ ब्राइब करके मीटर वाले घरों को ट्रेस कर लेते हैं और उन घर पे रहने वाले लोगों को पैसा दे करके या गिफ्ट दे करके अपने चैनल को ज्यादा टाइम तक देखने के लिए मना लेते हैं। कुछ ऐसा समझ लीजिए कि लेट अस सपोज कि आपके घर में एक टीवी लगा हुआ है और उस टीवी पर आपको पीपल मीटर लगा हुआ है और अपनी नॉर्मल लाइफ के अकॉर्डिंग जब आप ऑफिस चले जाते हैं तो आपकी पत्नी सास बहू देखने लगती है या आपके पिताजी शाम को रामायण देखने लगते हैं। इस तरह के चैनल वहां पर चलते रहते हैं। लेकिन एक कोई कंपनी आपको पास आती है और वो ये कहती है साहब हमारा इंग्लिश न्यूज चैनल है और उस इंग्लिश न्यूज चैनल को अपने प्रमोट करने के लिए आपको पैसे ना दे करके एक नया एलईडी टीवी गिफ्ट कर देती है कि साहब ये रहा एलईडी टीवी और पुराना जो आपका सिस्टम चल रहा था उसको ऐसे ही चलने दीजिए, बस वहां एक काम ये करिएगा कि ये 60,000 का एलईडी टीवी आपको मेरी तरफ से गिफ्ट हो गया। पुराने वाले टीवी पर जिसपे कि पीपल मीटर लगा हुआ है उस पे आप जाइए और सिंपली दिन भर हमारा ये इंग्लिश चैनल चलने दीजिए। अब आपको इंग्लिश आती है या आपका इंटरेस्ट है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप जो चैनल आप देख रहे होंगे उसका आपका पर्पस सॉल्व हो गया, आपने नए चैनल देखना शुरू कर दिया नई टीवी पर और पुरानी टीवी पर दिन भर आपने उस इंग्लिश न्यूज चैनल को चला करके छोड़ दिया तो उसकी टीआरपी ऑटोमेटिकली बढ़ती चली गई। इसी केस में हाल ही में हंसा ग्रुप के एम्प्लॉय उमेश मिश्रा को भी गिरफ्तार किया गया है। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये 44,000 मीटर आपसे कहे तो जा रहे हैं, लेकिन अगर आप बाप से पूछिए कि किसी भी न्यूज चैनल को नंबर 1 या नंबर 2 जो आपने डिसाइड किया है वो किस आधार पे किया है तो उसका नंबर वो नहीं बता पाते हैं कि कितने मीटर्स के आधार पर वो आपने किया हुआ है। अगर इंग्लिश न्यूज चैनल की बात करेंगे तो इंग्लिश न्यूज चैनल की स्थिति तो ये होती है कि हो सकता है कि 5 या 6 घर ऐसे हों जहां पर कि ये पीपल मीटर में चीजें लगी हों और उसके आधार पर ये निर्धारित किया जाता हो कि जो आपके 80 करोड़ लोग हैं वो क्या देख रहे होंगे, उसके टीआरपी क्या होने चाहिए। कई न्यूज चैनल के स्टिंग ऑपरेशन ये पता चला है कि तो पीपल मीटर के आधार पर ये टीआरपी डिसाइड हो रही है वो एक्चुअली 500 से भी कम है, इतने कम है कि आप उनको टिप्स पे काउंट कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें डिसाइड होती जा रही हैं। इसी सैंपल ऑडियंस से ये डिसाइड होता है कि किसी पर्टिकुलर जो आपका चैनल है उसका मार्केट शेयर कितना होगा और जितना बड़ा मार्केट शेयर ये बताएंगे उतना ज्यादा उसकी टीआरपी होगी, उतना ज्यादा उसका पेमेंट हो जाएगा। चलिए एक बार देखते हैं कि ये जो टीआरपी है, चलिए आपने मीटर से कैलकुलेट तो कर लिया लेकिन ये टीआरपी का कैलकुलेशन करते कैसे हैं। अगर देखिए यहाँ पर तो टीआरपी कैलकुलेशन के लिए नंबर ऑफ व्यूअर्स और नंबर ऑफ आवर्स दोनों को ही देखा जाता है। मतलब किसी भी चैनल को जितनी देर तक देखा गया और जितने लोगों ने देखा दोनों ही चीजें उतनी ही इंपॉर्टेंट है। सपोज कर लेते हैं कि एक चैनल हमारे पास है एक्स और उसको 10 लोगों ने 5 घंटे तक देखा, वही दूसरा चैनल आपको वाई है और उसको 6 लोगों ने 12 घंटे तक देखा। तो अब अगर यहां पर देखेंगे तो 10 लोगों ने जो 5 घंटे तक चैनल को देखा उसके व्यू नंबर ऑफ आवर्स जो आपको मिले वो 50 आवर्स मिले और जो वाई चैनल को 6 लोगों ने 12 घंटे तक देखा उसको 72 आवर्स मिले। तो अब अगर देखा जाए तो आप ये कहेंगे साहब 10 लोगों ने हमारे चैनल को देखा, 5 घंटे तक देखा, लेकिन जो आपको टीआरपी का कैलकुलेशन होता है वो टीआरपी का कैलकुलेशन आपके 10 लोगों और 6 लोगों पर नहीं होता है, वो इस पे होता है कि उनने लोगों ने कितने घंटे तक आपके चैनल को वॉच किया है। तो इस कंडीशन पे जो वाई चैनल जिसमें 72 आवर्स हैं, 72 आवर्स की व्यूअरशिप आई है उसकी टीआरपी ज्यादा मानी जाएगी। और यहां पर सेम कंडीशन जो आप यहां पर टीआरपी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं वही टीआरपी का कैलकुलेशन आपको यूट्यूब और फेसबुक के केस में भी लागू होता है। आम आदमी ये सोचता है कि हमारे से क्या फर्क पड़ता है, हम तो अपने पसंद का चैनल देख रहे हैं, हमको टीआरपी से क्या लेना देना है। और भाई हम तो वही चैनल देख रहे हैं जिसने देश को तबलीगी जमात से बचाया था, सुशांत सिंह राजपूत के कातिलों को पकड़वाया था, और हम तो वही वाला राष्ट्रवादी चैनल देखेंगे जिसमें हमारी आस्था जुड़ी हुई। वास्तव में इस टीआरपी का फर्क प्रत्यक्ष रूप से दर्शकों पर नहीं पड़ता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपका सी काटा जा रहा है। टीआरपी होने से चैनल अपने एड्स के चार्जेस बढ़ा देता है जिससे उसको एक अच्छी खासी आमदनी होती है। वही फेक टीआरपी होने की वजह से जो ब्रांडिंग करने वाली कंपनी है उसका भी सी काटा जा रहा है।
उसको अरबों रुपए का चूना लगाया जा रहा है भाई। मतलब जीएसटी का मतलब है कि आपसे जेब से कैश काटा जा रहा है। डोंट टेक इट अनदर वाइज, क्योंकि वास्तव में उसका जो एड है वो उतने लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा है जितने लोगों की व्यूअरशिप बता करके उससे पैसा लिया गया था। तो इसलिए गलत टीआरपी बता करके जो टीवी चैनल थे उसने कंपनी को चूना लगाया और गलत प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन दे करके कंपनी आपको चूना लगा रही है। अब वैसे अगर ये देखा जाए तो कुछ नई बात नहीं है। आज ये रिपब्लिक टीवी का मामला अब सामने आ गया है, इससे पहले भी ये सब नॉर्मल रहा है। लोग गिफ्ट दे करके जिन घरों में ये पीपल मीटर लगे हुए थे उनको मैनिपुलेट करते रहे हैं और मैनिपुलेशन होता रहा है। आज वही चैनल जो आज इसके अगेंस्ट खड़े हैं उन्होंने भी कभी ना कभी इस तरह के खेल किए हुए हैं, उसमें कुछ नया नहीं है। बस फर्क सिर्फ इस बात का है कि उनके अगेंस्ट एफआईआर नहीं हुई है और उनको पुलिस ने नहीं ट्रेस किया। आज किन्हीं कारणों से, चाहे वो पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, या हो सकता है कि अभी अर्णव जी ने ये कहा था कि हमको वो हमने मुंबई गवर्नमेंट के अगेंस्ट है और ठाकरे गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोला था, इसलिए हमको वहां पर फंसा दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि सही है गलत है, लेकिन संभव है कि ये संभावना भी हो सकती है कि ये हो जाए, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है, ये सब बहुत सालों से चलता चला आ रहा है। और ये टीआरपी का खेल अभी यहीं पे रुकने वाला नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। अभी आप तो यहाँ पर ये देख रहे होंगे, अभी अर्णव गोस्वामी जी से टीआरपी के मैटर को लेकर के और आगे तक बढ़ते चले जाएंगे और अपने चैनल को और भी अच्छे लेवल पे, जहां जो लोग नहीं भी देख पा रहे थे। अब आप सोचिए कि जिन लोगों ने टीआरपी का ये न्यूज नहीं देखी थी, उससे पहले हो सकता है, जैसे मैं तो रिपब्लिक टीवी नहीं देखता था, लेकिन अभी लगता है लो एक बार दो बार देख लेते हैं, तो वो अब आपकी उनकी रियल टीआरपी बढ़ना शुरू हो गई है। तो ये टीआरपी का खेल तो चलता रहेगा, इसलिए मेरा आपको सजेशन है, और स्प्राइट वाले भी पैसा दे दे करके आपको सजेस्ट करते रह गए हैं कि भैया दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। और इस वीडियो को देख करके आप यहां तक चले आए हैं तो भाई शेयर जरूर कर दीजिएगा, कुछ और लोगों का भी भला हो जाए। और मुझे भी रियल सब्सक्राइबर की जरूरत है, खरीदने के पैसे से हमारे पास है नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।